हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो महिला पर्यवेक्षक के एमसीक्यू से रिलेटेड अपनी क्लासेस चल रही थी, लेकिन बार-बार किसी न किसी कारण से डिले हो रही थी। तो आज अपनी क्लास का टॉपिक है बाल विकास का परिचय। इसके अंदर हम बाल विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते होंगे, उनको इस क्लास के अंदर कवर किया गया है। तो आप ये क्लास देखना, और इससे पहले भी मैंने सभी टॉपिक्स पर क्लासेस करवा दी है, वो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिएगा। और उससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। और जितने भी महिला पर्यवेक्षक की गर्ल्स तैयारी कर रही है, वो एक-दूसरे तक शेयर ज़रूर करना, ताकि सबको फ़ायदा हो। और प्यारा-प्यारा कमेंट भी करना कि आपको क्लास कैसी लगी। लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था कि कंजक्टिवा रोग का मुख्य लक्षण क्या है, तो ऑप्शन ए था उसमें आँखों में दर्द होना, ऑप्शन बी आँखें लाल होना, ऑप्शन सी आँखों में आँसू आना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसके मुख्य लक्षण के रूप में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी उपरोक्त जो तीनों ऑप्शन है वो इसके मुख्य लक्षण है। आज की क्लास के अंदर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा ही सीखना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा स्टेंग का, ऑप्शन नंबर बी आएगा वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर सी है जॉन लॉक का, ऑप्शन नंबर डी है रूसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेंग का ये कथन है कि शिशु अपनी और अपने संसार की अधिकांश बातें हैं जो खेल के द्वारा ही सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग्यता है। ऑप्शन नंबर ए है मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर बी है बालक का मानसिक विकास करता है, ऑप्शन नंबर सी है कि अध्यापक को चरित्रवान बनाता है, ऑप्शन नंबर डी है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा के अंदर जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार के अध्ययन करने में महत्वपूर्ण उपयोगिता सिद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो संबंध उद्दीपन का डैश से है, यानी इन ऑप्शन में से उद्दीपन का संबंध किससे है। तो इसके अंदर अपना पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रयास, ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिक्रिया। जिस तरह विकास का संबंध परिपक्वता से है, उसी तरह उद्दीपन का संबंध है जो प्रतिक्रिया से यानी रिस्पॉन्स से है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मापन, ऑप्शन नंबर बी प्रेक्षण, ऑप्शन नंबर सी प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी परीक्षण। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रयोग। नियंत्रित परिस्थितियों में जो अध्ययन होता है उसको हम प्रयोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है जैविक व सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी है जैविक व आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमें दे रखा है सामाजिक व आर्थिक कारक, ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमें दे रखा है सामाजिक व राजनीतिक कारक। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैविक व सामाजिक कारक, यानी मानव का जो विकास है वह जैविक और सामाजिक दोनों कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दे रखा है कि बालक के विकास को अवरुद्ध करने वाला संवेग है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है क्रोध, ऑप्शन नंबर बी है भय, ऑप्शन नंबर सी है ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। जो बालक के विकास को अवरुद्ध करने में क्रोध भय ईर्ष्या तीनों का ही योगदान होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि बाल विकास का जो वैज्ञानिक विवरण है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है वाटसन ने, ऑप्शन नंबर बी है फ्रोबेल ने, ऑप्शन नंबर सी है पेस्टालजी ने, ऑप्शन नंबर सी है ड्राविन ने। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेस्टालजी ने जो बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण है वो प्रस्तुत किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए है विकास, ऑप्शन नंबर बी है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी है वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है संतुलन। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृद्धि को मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए है अभिभावक व अध्यापक, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन नंबर सी है वंशाक्रम व वातावरण का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वंशाक्रम व वातावरण का मानव विकास इन दोनों कारकों का परिणाम है। नंबर 11 में है कि शिशु में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए है आत्म प्रेम की, ऑप्शन नंबर बी है कल्पनाशीलता की, ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण की, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। जो शिशु होता है उसके अंदर आत्म प्रेम की, कल्पनाशीलता की, अनुकरण की, यानी तीनों की ही प्रधानता होती है। नंबर 12 के अंदर पूछा गया है कि आनुवंशिकता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी है निषेचित अंडा, ऑप्शन नंबर सी है जीन, ऑप्शन नंबर डी है युग्मज। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीन है जो आनुवंशिकता की एक इकाई के रूप में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन होती है, यह मत किसका है। ऑप्शन नंबर ए है विनशिप का, ऑप्शन नंबर बी है कैटल का, ऑप्शन नंबर सी है डगडेल का, ऑप्शन नंबर डी है कॉलसनिक का। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डगडेल का ये कथन है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन ही होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है कि अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को अस्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर ए है लेमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी है मैकडुगेल ने, ऑप्शन नंबर सी है पावलव ने, ऑप्शन नंबर डी है इन सभी ने। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी ने, जो ऊपर तीन दे रखे हैं लेमार्क, मैकडुगे, पावलव, तीनों ने ही अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को अस्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें दे रखा है कि भिन्नता का नियम है जो प्रतिपादित करने वाले कौन से विद्वान थे। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है मेंडल व डार्विन, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है मेंडल व लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है लेमार्क व रॉस, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है डार्विन व लेमार्क ने। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डार्विन व लेमार्क के द्वारा भिन्नता का जो नियम है वो प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर 16 के अंदर हमें दे रखा है कि बालक पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए उसके शारीरिक अंतर पर, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक विकास पर, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि व व्यक्तित्व पर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। जो शारीरिक अंतर पर, मानसिक विकास पर, बुद्धि व व्यक्तित्व पर, तीनों पर ही बालक के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें दे रखा है बुद्धि पर वंशानुक्रम के प्रभाव को किसने सिद्ध किया है। यानी बुद्धि के ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, यह किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। ऑप्शन नंबर ए है गाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी है किलनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी है गोडार्ड ने, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल सैनिक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोडार्ड के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं कि गामक विकास से क्या आशय है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों का संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे का मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशीय विकास, ऑप्शन नंबर डी है बच्चे का सामाजिक विकास। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशीय विकास को ही हम गामक विकास कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दे रखा है कि वृद्धि की सीमा तय होती है। ऑप्शन नंबर ए है प्राणी के आंतरिक कारकों से, ऑप्शन नंबर बी है पोषण एवं अभ्यास से, ऑप्शन नंबर सी है यह दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोषण एवं अभ्यास से वृद्धि की सीमा तय होती है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर दे रखा है कि किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन नंबर बी है क्षैतिज विधि, ऑप्शन नंबर सी है लंबात्मक विधि, ऑप्शन नंबर डी है कर्मानुक्रम विधि। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लंबात्मक विधि है, उसके अंदर ही एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। आज का लास्ट और होमवर्क क्वेश्चन है कि गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है विकास, ऑप्शन नंबर सी है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट के अंदर जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड